लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। राहुल ने करीबन 50 मिनट की स्पीच की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूछे गए लोगों के सवालों से की। फिर इन्हीं सवालों का हवाला देते हुए गौतम अडानी के मुद्दे पर आ गए। राहुल ने कहा, 2014 में गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 609 नंबर पर थे। कुछ ही साल में न जाने क्या जादू हो गया कि अडानी इस लिस्ट में अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इस पर कांग्रेस सांसदों ने नारा लगाया, मोदी है तो मुमकिन है। स्पीच के दौरान एनडीए मेंबर्स ने एतराज भी जाहिर किया कि आप प्रधानमंत्री पर बिना आधार के आरोप लगा रहे हैं। आपको इसका सबूत देना चाहिए और अगर नहीं है तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि राहुल की स्पीच इन छोटे मोटे हंगामों के बीच भी चलती रही और अडानी पर बयानों, सवालों और दावों पर भी फोकस किया गया। राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को लोकसभा में पलटवार किया। रविशंकर ने कहा कि राहुल पीएम मोदी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता उन सभी बड़े घोटालों में शामिल थे जिन्होंने भारत की छवि को धूमिल किया है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूँ कि उनकी माँ और उनकी बहनोई जमानत पर है। बोफोर्स में तो राजीव गांधी पर घोटाले का आरोप है। वारदा डीएलएफ घोटाले में क्या हुआ? विजय माल्या को किसने बढ़ाया? उसे लोन पर लोन किसने दिया? नीरव मोदी और मेहुल चोस्की के इन्वेस्ट में कौन जाना चाहता है? आप जानते हैं And Rahul Gandhi here coming out and alleging links between the BJP and the Adani group with regards to that frantic pace of growth that the Adani group has seen. Remember, these are infrastructure assets and the Adani group has been positioning itself as assets for India and the India story. नाम था अडानी जी का। Let's go across to Aishwarya Paliwal on this as well. Aishwarya, complete chaos in Parliament as Rahul Gandhi takes to the floor on the entire Adani issue. और अब 8 से 10 सेक्टर्स में काम करते हैं। 2014 से लेकर 2022 तक $8 बिलियन से $140 बिलियन तक पैसे keep at it. We are seeing how opposition parties are time and again targeting the central government. They are also asking questions of not just the government but also of Finance Minister Nirmala Sitharaman, also going all the way and targeting Prime Minister Narendra Modi. In fact, in his speech, Rahul Gandhi also clearly said that there is a photograph of Adani with Prime Minister Narendra Modi. He also spoke about the fact that when he spoke with the people in his Bharat Jodo Yatra, the 4,000-kilometer long yatra that Rahul Gandhi did from south to north of the country, he said the people were asking him questions and ओम बिरला ने राहुल को टोका और स्पीच फिर शुरू की। राहुल ने कहा, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है। उन्होंने दावा किया कि जब एयरपोर्ट की बात आती है, कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया था। नियम था कि कोई भी जिससे पहले एक्सपीरियंस ना हो वो डेवलपमेंट में शामिल नहीं हो सकता। इस नियम को हिंदुस्तान की सरकार ने बदल दिया, रूल बदला और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट दिए गए। दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मुंबई एयरपोर्ट को भी जीवीके ने हाईजैक कर लिया। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के इस एयरपोर्ट को अडानी जी के हवाले कर दिया गया। रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट में आज अडानी जी की हिस्सेदारी 24% है।